क्यों सिया, पसंद आए? जरा सोचो, अगर ये कार्ड्स लोगों तक पहुंच गए तो क्या होगा तुम्हारे घर वालों का? तुम सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। और मिस्टर प्रधान, जिन्हें अभी अभी हार्ट अटैक आया था, ये सब देख के उन्हें दोबारा भी हार्ट अटैक आ सकता है ना? अगर इन सब बातों के बावजूद तुम लोगों को सब कुछ बताना चाहती हो, then please be my guest। मुझे ये नहीं पता था कि आप इतना गिर सकती हैं। कौन कितना गिरा हुआ है ये तो लोगों को पता चल ही जाएगा जब उन्हें ये कार्ड्स मिलेंगे। एक्चुअली सिया, मिलेंगे क्या, काफी लोगों को ये कार्ड्स मिल चुके होंगे। तुम्हें क्या लगा था संजय तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा? ओह, तो ये सब संजय ने किया है? ऑफ कोर्स सिया, तुम्हारे और संजय के ऐसे फोटोग्राफ्स तो सिर्फ उसके पास होंगे। एनीवे, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। तुम सोचो इन सब का अंजाम क्या होगा। अंजाम? हाँ सिया, मैंने तुमसे कहा था ना सिया, ऐसे हालात जब बनते हैं तो जरूर किसी तूफान को लेकर आते हैं। और तुम्हारी शादी के मौके पर हाउ कैन आई फॉरगेट, तुम्हारी एक शादी तो टूट चुकी है, अब दूसरी भी टूटने वाली है। Isn't it strange सिया? तुम्हारी संजय से शादी टूटी राम की वजह से, अब राम से टूटेगी संजय की वजह से। लोग तो तुम्हें बेशरम कह ही रहे थे, अब बच्चलन भी कहेंगे। और जानती हो ना सिया, बच्चलन लड़कियों के माँ बाप के पास और कोई चारा नहीं होता सिवा आत्महत्या करने के। मेरी बात तुम समझ रही हो ना? You're disgusting। इसे कहते हैं नहले पे दहला। आई तो थी यहाँ मुझे बदनाम करने, लेकिन खुद अपनी बदनामी का डर लेकर यहाँ से चली गई। बेचारी सिया। परमिंदर कौर, चंडीगढ़ पहुंचते ही ना तुझे काम से निकाल दूंगी। अरे एक फोटो ठीक से नहीं खींची है। ऑफिस जाती हूँ तो कोई प्रोड्यूसर फोटो ही नहीं देखना चाहता। परमिंदर कौर, सत्यानाश हो तेरा, सत्यानाश हो। तितली जी। नंदिनी, आओ आओ। यश टेले थे आप मुझे ढूंढ ले, वो मैं जरा मारती गई थी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रही थी, वो प्रोड्यूसर ढूंढ रहा था तुम्हें। प्रोड्यूसर? कौन सा प्रोड्यूसर? अरे वही प्रोड्यूसर जिससे मैं उस दिन मिली थी। उसने तुम्हें टैक्सी में देख लिया और रट लगाए बैठा है कि हीरोइन लूंगा तो बस तुम्हें लूंगा। अच्छा, और नहीं तो क्या, बस अब तुम्हें जरूरत है बदलने की। बदलने थी? हाँ, उसकी फिल्म की हीरोइन कोई ऐसी वैसी नहीं है, बिल्कुल भारतीय नारी है और इंडियन कपड़े पहनती है वो। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होता। अरे कैसी बात करती हो, क्यों नहीं होगा? हजारों लड़कियां हीरोइन बनने के लिए मरती है और तुम बोल रही हो नहीं होगा? उम्र गुजर जाती है, लोगों को रोल नहीं मिलता। लेकिन तितली जी, इतनी मुश्किल से मैंने अपने आप तो इन मॉडर्न कपड़ों में ढाला है, अब वापस इंडियन? नहीं नहीं, मैं बहन जी नहीं बनना चाहती। ओफो, तुम्हें बहन जी बनने के लिए कौन बोल रहा है? स्टाइलिश इंडियन भी तो बन सकती हो, बिल्कुल निकिता की जैसे। निकिता जी? हाँ हाँ, मुझे छोटी माता स्टाइल बहुत पसंद है, लेकिन क्या मैं उनके जैसे बन सकूंगी? हाँ, तुम बिल्कुल निकिता जैसे बन सकती हो, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे तुम्हें पार्लर जाना पड़ेगा, कपड़े सिलेक्ट करने पड़ेंगे। हाँ हाँ, वो पार्लर बहुत बड़ा है, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आते हैं। उस पार्लर में थोड़ा सा एडवांस देना पड़ेगा। तुम कहो तो मैं थोड़ा सा एडवांस दे दूं? हाँ हाँ। तो लाओ थोड़ा सा एडवांस। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये लीजिए। लेकिन मैं छोटी माँ जैसे बन तो जाऊंगी ना? ऑफ कोर्स तुम निकिता जैसी बन जाओगी। ठीक है, तो फिर मैं ये खुशखबरी यश तो सुनाते आती हूँ। थैंक यू। अभी के लिए इतना ही काफी है। तितली नाम है मेरा, रंग रूप है रंगीला, लेकिन दिल है काला। इसको नींद है क्या? इसको सोना है क्या? अच्छा ये बताओ, तुम पापा से पार्टी करते हो? पापा से पार्टी करते हो? हाँ? चलो हम लोग बैठ के टॉय से खेलते हैं। आहा, कौन से टॉय से खेलेगा? वाह,
कितना सुंदर टॉय। देखो इसमें फ्लावर्स हैं, बटरफ्लाई है, बर्ड्स भी हैं। ये देखो ग्रीन बर्ड है ना। वाओ ये लो, इसका दूध भी आ गया। लो भाई तुम्हारा जुडू आ गया। ओ जाओ मम्मा के पास। वेरी गुड बॉय। टॉय से बाद में खेलेंगे, टॉय से बाद में, पहले दूध पियो। यस। कितना खुश है ना तुम्हारी गोद में ये? हाँ आतिश, आतिश मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। क्या? तुम्हें पता है, शुरू शुरू में जब राहत इस घर में आया था ना, मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इनफैक्ट सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए इसे अपने गले से लगाए रखती थी। लेकिन अब तो लगता है इसके बिना जिंदगी में कुछ भी नहीं। आतिश, मैं अब सोचती हूँ कि आज तक मैं बच्चे के बिना रह ही कैसे सकी। हाँ, थोड़े से ही दिनों में कितना करीब हो गया ना तुम्हारे ये। लेकिन आतिश, अगर इसके मामा इसे लेने आएंगे तो हम क्या करेंगे? सोनिया, एक सवाल पूछूं मैं तुमसे? हाँ पूछो। सोनिया, क्या हम इसे I mean, अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या हम इसे अडॉप्ट कर सकते हैं? सोनिया, मेरे कहने का मतलब ये था कि क्या बात कर रहे हो आतिश? ऐसा हो सकता है? हेलो। हेलो, मिस्टर आतिश से बात कर सकती हूँ? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। आपकी पत्नी मिनल की तबीयत ज्यादा खराब है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। डॉक्टर, मीनल को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, मैं वहीं आ रहा हूँ अभी। हाँ, अभी आ रहा हूँ मैं। आतिश, क्या हुआ? हाँ, किसका फोन था? आतिश, इतने परेशान क्यों हो तुम? सोनिया। आतिश, आतिश! मीनल, डॉक्टर, मीनल हॉस्पिटल में है। हेलो आदेश भैया। हेलो सिया, बताओ। भैया, क्या आप इसी वक्त घर आ सकते हैं? सिया, अभी तो आना बहुत मुश्किल है। भैया प्लीज, बहुत जरूरी काम है। सिया, यहाँ किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। अभी मैं नहीं। भैया, यहाँ पर भी किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या हुआ सिया? सब ठीक तो है ना? भैया आप आ जाइए ना प्लीज। ठीक है सिया, मैं अभी आता हूँ। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। हेलो जी, मिस्टर आतिश हैं? जी नहीं, वो तो नहीं है। आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। देखिए मैडम, मिस्टर आतिश को एक मैसेज देना है। मैं सूर्या नर्सिंग होम से बोल रहा हूँ। मीनल मैडम जो यहाँ एडमिट थी, उनकी डेथ हो गई है। क्या मिनल की डेथ हो गई? क्या हुआ था उसे? जी, उन्हें कैंसर था। बहुत अच्छी थी बेचारी। और सुना है उनका एक बच्चा भी है जो उन्होंने किसी को देखभाल करने के लिए दे दिया है। खैर, मिस्टर आतिश आए तो उन्हें बता दीजिएगा। सिया, भैया, भैया। क्या हुआ सिया? हाँ? क्या बात है सिया, बताओ। सिया बताओ, क्या बात है? क्यों रो रही हो तुम? सिया, क्या बात है? रोना बंद करो, चलो कम ऑन। भैया, मैं नहीं जानती कि मुझे आपसे यह बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन आपके सिवा और कोई दिखाई नहीं देता जिससे मैं बात कर सकूं। सिया, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, बताओ मुझे क्या बात है? भैया, इतना वक्त हुआ है हमें इस घर में आए हुए। मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, लेकिन कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहा भैया। लेकिन आज मैं मजबूर हूं।
लेकिन आज अगर मैं चुप बैठी ना तो अनर्थ हो जाएगा। मैं आपको निकिता जी और संजय के बारे में सब कुछ बता देना चाहती हूँ भैया। भैया आपको पता है और आज ये देखिए भैया, संजय और निकिता जी ने मुझे बदनाम करने के लिए अब ये चाल चली है। भैया वो दीमक की तरह इस घर को खोखला कर देना चाहते हैं। विश अंकल को दिए हुए वचन ने आज मुझे मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया है। उस संजय को मैं नहीं छोड़ूंगा। भैया सिया, छोड़ दो मुझे। भैया आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, प्लीज प्लीज भैया। तुम आज भी यही कहोगी सिया? आज भी यही कहोगी? कितना सहोगी तुम सिया? कितना सहोगी तुम? तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। मैं उस संजय को नहीं छोड़ूंगा। प्लीज, मैं नहीं चाहती कि आप निकिता जी के बारे में कुछ भी बुरा सोचे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये घर बिखरे और विश अंकल का सपना टूटे। सिया, तुम इस घर को छोड़ना चाहती हो ना? कभी नहीं हो सकता ये, कभी नहीं जुड़ सकता ये घर, जब तक इस घर में ऐसे लोग हैं। लेकिन आज मैं ये किस्सा खत्म कर दूंगा सिया। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? सिया, मैं उस संजय को नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, नहीं सिया, आज तुम मुझे किसी की कसम नहीं दोगी, कोई कसम नहीं दोगी तुम मुझे। भैया क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। हाँ प्रभाकर साहब, आप भी खुशियां मनाइए, आज हमारी जीत हुई है। लेकिन तुम्हारे प्लान के मुताबिक अभी पूरा काम तो हुआ ही नहीं। चीयर्स। चीयर्स। नहीं हुआ तो हो जाएगा। मैंने कहा था ना आपसे, ऐसी चाल चलूंगा कि सिया के होश उठ जाएंगे। हाँ, लेकिन चाल क्या चल? ये देखिए। ये तो तुमने कमाल ही कर दिया। अरे प्रभाकर साहब, आगे आगे देखते जाइए संजय क्या क्या कमाल करता है। ये इस वक्त यहाँ कौन आ गया? अरे आप बैठिए प्रभाकर साहब, मैं देखता हूँ। हाँ। Oh God, आतिशा सिया यहाँ? कौन था? आतिशा सिया। वो यहाँ कैसे? लगता है ये सब काट का असर है। आप एक काम कीजिए, आप वहां जाकर छुप जाइए। हाँ, मैं देखता हूँ। चाहिए। ये कहाँ की शराफत है? शराफत की बात तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती। अच्छा, क्या कहा था तूने? मेरी बहन के साथ फोटो छपाई थी ना तूने? फोटो छपाई थी मेरी बहन की तूने? हाँ? अच्छा, अब समझा तू इतना तमाशा क्यों कर रहा है? हाँ? अरे तमाशा तो मैं बनाऊंगा तेरा। तेरी कहा था मैंने? मेरी बहन पर उंगली भी मत उठाना। कहा था। बड़ा बेवकूफ है तू यार, सब सबूत सामने फिर भी मुझसे पूछ रहे हो। मैंने तुमसे कहा था सिया है ही ऐसी, फोटोग्राफ्स कभी झूठ नहीं बोला करते। Shut up you! सिया है ही ऐसी। भैया नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या कर रही है? तुझे भी प्यार के जाल में फंसा लिया इसने। हाँ भैया ये सही है। हटो सिया।
काका सिया कहाँ है? अब पता नहीं, कमरा इतना गंदा था तो साफ करने चला आया। बिना बताए कहाँ चली गई होगी? अच्छा, वो शादी के कार्ड देखे आपने? मुझे तो पता नहीं है, तो थोड़ी देर बाद ढूंढ देता हूँ। अब हाँ। ये सब क्या है? ये तो मर गया आतिश। ये तुमने क्या किया? नहीं, मैंने नहीं मारा इसे। ये सिया के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था। मैंने मारा इसे, लेकिन मैं इसे जान से नहीं मारना चाहता था। ये एक्सीडेंट है। जो कुछ भी हो, खून तो हुआ है ना। अब पुलिस तो मुझे पुलिस की धमकी दे रही हो? मैं खुद जाऊंगा पुलिस के पास, सारी सच्चाई बता दूंगा। आतिश भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? निकिता जी, अब आप ही बताइए हम क्या करें? नहीं सिया, इससे मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर तब जब इसका असली चेहरा हम सबके सामने आ चुका है। चलो सिया। अब यहाँ? हाँ, मैं के साथ डेढ़ चाल चलने वाला मोड़ा। सिया तो जानती है मेरे बारे में। क्यों सिया बेटा? तुम सब मिले हुए हो। अच्छा हुआ पापा इस दुनिया से जल्दी चले गए। उन्हें यह नहीं देखना पड़ा कि उनकी आस्तीन में कैसे कैसे सांप पल रहे थे। सांप नहीं, मगरमच्छ। मगर दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। ऐसी सिचुएशन में भी किस तरह अकड़ रहे हो। एक लॉयर होने के नाते मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। एक तो मैं तशमीदी गवाह, दूसरा तुम संजय के घर किस मकसद से आए और तुमने इसका खून कर दिया। फिनिश्ड मिस्टर आतिश, यू आर फिनिश्ड।